नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के योगी सरकार पर तीखे हमले की। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपराधियों को संरक्षण दे रही है और जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें दबाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में लोकतंत्र कमजोर हो गया है, असहिष्णुता और नफरत को खुली छूट मिल गई है, जबकि भ्रष्टाचार जमकर फल फूल रहा है। आरोपों में अखिलेश ने और कुछ क्या कहा है वह भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उनके अश्लील वीडियो तक सामने आ रहे हैं। बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार और अपराध को छुपाने के लिए धर्म और राष्ट्रवाद की आड़ ले रहे हैं। प्रशासन और बीजेपी नेताओं की मिलीभगत से नदियों की रेत लूटी जा रही है और पहाड़ों को काटा जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव बेवजह बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव को अपने बयानों से प्रदेश की सियासत बढ़ाना है, उसका पारा चढ़ाना है। हालांकि बीजेपी और सपा के बीच आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। तो अखिलेश यादव का योगी सरकार पर किया गया कटाक्ष या सियासी हमला क्या मायने रखता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और क्या वाकई में असहिष्णुता बढ़ी है जिस ओर अखिलेश यादव इशारा कर रहे हैं? क्या अपराधियों के हौसले बुलंद है और क्या सियासत में सब कुछ जायज़ है? इस सवाल के भी जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हालांकि लगातार अब चूंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में वक्त कम बचा है तैयारियों के लिहाज से भी और जो कुछ भी कहना सुनना है उसके तौर तरीकों से भी। ऐसे में ही अब इस बीच अखिलेश यादव का सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को आड़े हाथों लेना क्या इस बात की बानगी है कि अब चुनावी जंग सार्वजनिक तौर पर लड़ी जाएगी और अब उसकी शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि जहां तक बात लॉ एंड ऑर्डर की है, जहां तक बात बीजेपी नेताओं के और अधिकारियों के मिलीभगत की है, जहां पर बात भ्रष्टाचार की है, ये सारी बातें इशारा करती है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार की टोटल फेलियर लॉ एंड ऑर्डर और इन सारे मुद्दों पर है, यदि अखिलेश यादव साहब के बयान को तवज्जो दी जाए तो। और किसके आरोप में कितना दम है और कौन क्या कुछ कह रहा है, इस पर किसे और क्या कुछ कहना है, ऐसे तमाम बातों मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता विनय सिंह साहब जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर नेता राघवेंद्र सिंह साहब जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत चूँकि आरोप लगाने की कड़ी की शुरुआत सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव साहब ने भी की है और उन्होंने ही की है, तो विनय सिंह साहब शुरुआत आपसे करते हैं। आरोपों की इस फहरिस्त में आपको और कुछ जोड़ देना है क्या, या आरोप जो आप गिना रहे हैं, बता रहे हैं राज्य सरकार के बारे में, उसके पीछे की असली कहानी क्या है वह भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। शुरुआत आप ही से सिंह साहब। देखिए, आरोप लगाना क्या है, आरोप कभी पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। हमने आरोप नहीं लगाया है, आरोप घटित हो जिससे प्रदेश की जनता व्यतीत हुई चीजों से उन चीजें हमने कहा आप थाने में चले जाएंगे, भ्रष्टाचार तहसीलों में चले जाइए, जिससे जो है गरीब किसान प्रभावित है। बिना पैसे का तक नहीं हो सकता है सरकार के अंदर। और हमने क्या कहा, इससे पहले भी नोटिस से इनके मंत्री थे, सरकार में जितना भ्रष्टाचार है जीवन काल जी कभी नहीं देंगे। तो भ्रष्टाचार की तारीफ में अधिकारियों के साथ गांव से उसके बाद पिछले चुनाव में
इससे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर माफिया राज भ्रष्टाचार का पूरी गंगा बह रही है और जिसको निर्मूलन करने का सिंह साहब माफ कीजिएगा, आपको रोकूंगा और टोकूंगा भी, क्योंकि एक तो आपकी आवाज़ बहुत मध्यम आ रही है और बहुत व्यवधान के साथ भी आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने की। लेकिन तब तक राघवेंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र सिंह साहब, आरोपों की फहरिस्त और झड़ी आप ही के खिलाफ लगी हुई है, सत्ता पक्ष में आप ही हैं, डबल इंजन की सरकार है। आमतौर पर विपक्ष का काम होता है आपसे सवाल पूछना और आरोप लगाना, लेकिन जब इन आरोपों के पीछे एग्जाम्पल्स भी साइट किए जाए, अखिलेश यादव साहब ने इन्फरेंसेस भी ड्रॉ किए हैं, हर एक चीज़ को एग्जाम्पल देकर बताया है, तो फिर आरोपों में दम नजर आता है। ऐसे में आपके तरफ से आपका क्या कहना है इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले पर, राघवेंद्र सिंह साहब? धन्यवाद सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। देखिए, समाजवादी पार्टी की दशा और दुर्दशा वही है कि सियानी मिलैया खंबा नोच, क्योंकि ये तड़प रहे हैं सत्ता के लिए। सत्ता सर्वोपरि है। हमारे कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक सत्ता के लिए पीछे नहीं भागते और सत्ता को धुरी नहीं बनाते। इन्होंने जो कृत्य कुकृत्य किए, जो इन्होंने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बनाया, उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य कायम कराया, बात करते हैं ये रेत की, जिस मुंह से बात करते हैं अखिलेश जी रेत की। अरे रेत माफिया तो इनका गायत्री प्रजापति अभी भी जेल में है, जिस मुंह से ये बात करेंगे। गायत्री प्रजापति ने कबूल था कि इतने करोड़ रुपए प्रतिदिन उसको नेताजी को और अखिलेश को दोनों को देना पड़ता था। वो आपने देखा होगा, सभी समाचार पत्रों में उजागर हुआ था। अरे आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वर्ग का फ्रंट की भ्रष्टाचार ये भूल गए। आप बात करते हैं रोडों की, तो रोडों की क्या दशा थी, अब राजमार्गों की दशा क्या है और राजमार्गों के कितना ही भ्रष्टीकरण हो चुका है। राजमार्ग कितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। सबसे पहले तो जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम था, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यापारी अपना व्यापार लगाने के लिए तैयार नहीं होता। राघवेंद्र सिंह साहब, इतिहास के पन्नों को, माफ कीजिएगा आपको भी टोक रहा हूँ, इतिहास के पन्नों को कब तक टटोलिएगा सर? 8 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, फाइलें खोलिए। जो गलत किए हैं, आपने प्रजापति साहब का नाम लिया, वो जेल में है, आपने उल्लेख भी किया, लेकिन अभी के दौर में जो कुछ गलत यदि हो रहा है, जैसा कि अखिलेश यादव साहब ने कहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उनकी फाइलें कब खुलेंगी और उनको अपने परिणाम का, जो उनके ने कृत्य किया है, उसका परिणाम कब मिलेगा? इसके बारे में भी आप कुछ बताइएगा। राघवेंद्र सिंह साहब, आप ही से पूछ रहा हूं सर, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए ठीक है, फिर से जाने की कोशिश करेंगे हम उनके पास। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय साहब भी जुड़े हुए हैं। विनय सर, देखिए, राजनीति की दिलचस्प कड़ी है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन यह भी देखना पड़ता है कि किसके आरोप में कितना दम है। ऐसे में अखिलेश यादव साहब ने जो बातें अभी कही हैं, उनमें बहुत एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, चाहे पीलीभीत में पत्रकार के साथ वो घटना हो, गाजीपुर में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष का पिस्टल से धमकी देना हो, ऐसे तमाम बातें की हैं। चाहे बांदा में टंकी की बात हो जिसका टेस्टिंग फेल हो गया 1 करोड़ रुपया में, यमुना नदी में गड्ढों की बात हो जिसके चलते 6 किशोरियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स के आधार पर क्या यह समझा जाए कि जो कुछ दिखाया जा रहा है वो 100% सही है या नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश नहीं बन गया है। सवाल ये उठता है कि अगर भ्रष्टाचार होता है तो प्रशासन और शासन के स्तर से उस पर कार्रवाई की है। मुझे याद है कि मायावती भी सत्ता में थी उत्तर प्रदेश में, और उस समय उन्होंने लोकायुक्त की शिकायतें आई, उन्होंने लोकायुक्त से जांच कराई और कम से कम आधे दर्जन मंत्रियों को उन्होंने बर्खास्त किया। मैं अधिकारी और कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूँ, आधे दर्जन मंत्री बर्खास्त हुए थे जी। लेकिन सवाल ये उठता है, चाहे अखिलेश जी की सरकार हो चाहे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर कोई शिकायत आती है
तो उसका जांच किस तरीके से हो रहा है, उस पर कार्रवाई किस तरीके से हो रही है। मैं केवल एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अभी देवरिया के एक प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था कि जो सड़क बन चुकी है उसका एस्टिमेट बन के चला गया और पैसा वहां पहुंच गया। आनंद में जब लोगों को पता चला तो पैसा वापस करना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि बनी हुई सड़क का एस्टिमेट किसने बनाया, किसके डोंगल से बना, क्या उस पर चीफ इंजीनियर या जो डिपार्टमेंट के हेड उस पर कार्रवाई हुई। बात क्या होती है, जैसे पर्दा उठता है, आप बाबू कलर को जेई सबसे जो कमजोर कड़ी है आप उनको सस्पेंड करते, उन पर कार्रवाई कर देते। लेकिन ये कभी नहीं देखा जाता है कि जगह जिले से प्रस्ताव बन के आया मंडल में, मंडल से आया प्रदेश में, प्रदेश से गया फाइनेंस में, ये सभी लोगों ने किस आंख बंद करके कौन से आंख पे पट्टी बांध रखी थी कि इन्होंने बनी हुई सड़क को फिर से दोबारा पास कर दिया। दूसरा सवाल, पैसा भेजा जाता है शहर जिले में और काम होता नहीं है, एडवांस भुगतान हो जाता है। पीएसी की जांच जब जाती है तो दुर्भाग्य देखिए भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों का कि जिसकी जांच करने जाती है उसी से पूछती किस सड़क की जांच करनी, और उनको भी पता होता है किस सड़क पर भ्रष्टाचार है। लेन देन तय होता है, वो अब लखनऊ तक का पैसा बधा हुआ है, जो टीम जाती है वो अपना पैसा लेती है, मंडल का पैसा अधिकारी को अलग पहुंचता है, मुख्यालय का पैसा अलग पहुंचता है और सबको क्लीन चिट लेकर चली जाती है। और अभी का मामला आया था जो उजागर हुआ उसमें भी गाज जेई। मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई संस्था या कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है तो ये देखा जाना चाहिए कि कौन सा की पर्सन है, किसके साइंस से, किसके कंप्यूटर से वो चीजें पहली बार बाहर आई। आप बार बार कोई मान ली कोई भ्रष्टाचार की बात छोड़ी, कोई अपराध होता है, अब सिपाही और दरोगा को सस्पेंड कर दीजिए। अरे भाई जिले में बाकी अधिकारी नहीं है, बड़ी आदमी जिम्मेदारी कब लेंगे, जिनके निर्देश में बाकी काम होते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, चाहे वो खनन का मसला हो, चाहे रोडों में भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे बाकी चीजें, आप चले जाइए तहसील से लेकर थाने तक। आज भी मैं कह रहा हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं कि तहसील से लेकर थानों में जो भ्रष्टाचार है शायद वो कहीं नहीं है, सबसे ज्यादा वही भ्रष्टाचार व्याप्त। लेकिन इस पर सबसे बड़ी चीज है, अपोजिशन को भी केवल टीवी पे बोलने की जरूरत नहीं है। आप टीवी पर बोलिए, लेकिन अगर जमीन पर कुछ दिखता है तब लोकायुक्त से बाकायदा एफिडेविट बनाकर शिकायत करिए, कम से कम आगे कागज तो बढ़ाइए। केवल मौखिक आरोप लगा देने से कुछ नहीं होगा। आप जहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ प्रदर्शन करिए, किसने रोका आपको प्रदर्शन करने के लिए? नहीं, ठीक कह रहे हैं। लेकिन मामला जब आप उठाएंगे तभी कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल। देखिए भले ही लोग आज कहते हैं कि भारत सरकार का एग्जाम्पल सबसे सामने, चाहे कॉमनवेल्थ का घोटाला रहा हो, चाहे 2G का रहा हो, कम से कम एक मुद्दा बनाया गया, कुछ आंकड़े पेश किए गए, उसको एक कोर्ट तक उस मामले को ले जाया गया। सवाल ये उठता है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं होगा, किसी के ऊपर सिर्फ हनन करने से बात नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार है तो आपको कागज के साथ, आपको तथ्यों के साथ उसको सामने लेके आना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करिए, आप बाकायदा लोकायुक्त पे शिकायत भी करिए, जरूरत पड़े तो आप कोर्ट भी जाइए। लेकिन आप एक ऑथेंटिक तरीके से प्रमाण के साथ अब सामने आएंगे तभी जनता पे विश्वास करेगी और तभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी नकेल कस पाएगी। ठीक कह रहे हैं आप सर, और बिल्कुल ठीक कहा आपने। सिर्फ मौखिक तौर पर आरोप लगा देने से कुछ नहीं है, कागज है तो कागज दिखाइए, इस कड़ी को आगे बढ़ाइए। विनय सिंह साहब, अक्सर कहा जाता है कि बड़ी मछलियां जो होती है ना वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं, और जैसा विनय राय साहब ने भी कहा कि छोटी मछलियों के ऊपर तो घास गिर रहा है, बड़ी मछली के ऊपर घास कब गिरेगी। आपकी भी जिम्मेदारी है सर, केवल मौखिक रूप से बोलने से क्या होगा। यदि कोई सबूत है तो दिखाइए, कड़ी से कड़ी जोड़िए, उसे आगे बढ़ाइए, लिखित में दीजिए। कागज सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशी को थोड़ी दिखाना पड़ेगा, आपको भी तो दिखाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना होगा, तब तो कार्रवाई होगी। जो कहा अब अभी कह रहा था कि जो सबसे भ्रष्टाचार आज की तारीख में वो तहसील और थाने पर है, और कहीं जो ऐसे लोग हैं किसान, इन्हीं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। और अधिकारी की जा रही है, जो जमीन मछली है, जो लाभ है, जो सरकार के साथ हाथ डालने को तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टी के सरकार में जितना भ्रष्टाचार है उतना भ्रष्टाचार आज तक कभी भी नहीं हुआ। सरकार उत्तर प्रदेश नहीं, देश की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, इसमें का काम किया है, काम किया, कभी अच्छा बांध देंगे, कभी प्रभाव इकट्ठा कर लेंगे, कभी ताली बनवा देंगे, कभी ताली बनवा देंगे। इससे प्रदेश नहीं चलता है, जीवन से चलता है। जिस तरीके से
सरकार है। ठीक है सिंह साहब, ठीक है, आपकी आशय को समझ गए, लेकिन पता नहीं क्यों संपर्क जो आपसे स्थापित हुआ है उसमें कुछ त्रुटि अभी भी है। हम समझ गए आपकी बात को, जितना भी आपने कुछ कहा। राघवेंद्र सिंह साहब, ताकतवर सरकार, आपकी सरकार, 8 सालों से सरकार, और क्या सिर्फ सरकार होने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि जो भी कुछ कहा जाए किया जाए वह सब सही हो? आखिर कुछ कमी है, भूल है, गलती है, उसकी गुंजाइश तो हर इंसान में होती है, वैसे ही हर सरकार में भी हो सकती है। तो ये जो कमियां हैं, ये जो गलतियां हैं, इनको भी ढूंढने टटोलने की कोशिश करेंगे क्या, और इनके ऊपर भी कार्रवाई करने की कुछ काम होगा, या फिर ऐसे ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में मामला निकल जाएगा? राघवेंद्र सिंह साहब जी, धन्यवाद। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को ये भी सोचना चाहिए कि हम स्वस्थ विपक्ष की तरीके से भूमिका का निर्वहन, जो गुंडा राज्य खत्म हुआ है, जो बीमारू राज्य खत्म हुआ, उसकी पूरी प्रशंसा करना भी सीखे। जैसे कि हमारे योगी जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम ही केवल सही हैं और बाकी सब गलत। योगी जी का बराबर कहना रहता है कि अगर कहीं पर कोई त्रुटि है, कहीं पर, जैसा भी आपने भी कहा कि कहीं पर कोई त्रुटि है, कहीं पर कोई गलती है, कहीं पर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, या कहीं पर कोई इस तरीके का कार्य हुआ है जो घृणित है, उसको हम सजा देंगे और दे भी है। हमने अधिकारियों से लेकर के नेताओं तक के सजा के दायरे को सुनिश्चित किया है और सजा दी भी है। और अभी हमारे विनय राय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बड़ी मछली और छोटी मछली की बात कि कहाँ पर बताया वहां भ्रष्टाचार हुआ, सड़क बन गई और पैसा वापस हुआ। ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो निश्चित रूप पर उन पर कार्रवाई होती है। डबल इंजन की योगी आदित्यनाथ की सरकार में यह संभव नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार करके, कोई दारिंदगी करके, कोई चेन स्नैचिंग करके निकल कर चला जाए। हर संभव कोशिश होती है कि उसको दबोचा जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए और उसको उचित दंड दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा ऐसा दंड दिया जाए जो नजीर बने, जिससे इस तरीके के बैड एलिमेंट्स जो है सीख ले और वो आगे ऐसी हिमाकत करने की कोशिश न करें। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार ने बुलडोजर नीति अपनाई, जो दंगाइयों पर नियत बनाई, जो दंगाइयों को नियंत्रित करने का कार्य किया, वो ऐसा कहीं नहीं हुआ। उसकी विदेशों तक में भूरी प्रशंसा हुई। ऐसे ही प्रशंसा नहीं हो जाती, प्रशंसा के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। 24 घंटे 7 दिन हमारे योगी जी डबल इंजन की सरकार के साथ लगे हुए हैं। ठीक है सिंह साहब, इसमें इस प्रतिस्पर्धा में विजय भी पाई है। नहीं, ठीक है, चाहे बुलडोजर मॉडल की आप बात करें, ताजा आज ही का उदाहरण है, लखनऊ में एनकाउंटर भी हुआ है। एनकाउंटर मॉडल की भी बात करें, इसकी तो चर्चा होती है, सिर्फ आम जनमानस में नहीं, कोर्ट तक होती है। क्या कुछ निकलता है वह भी आप लोग सुनते ही समझते हैं। विनय सिंह साहब, जल्दी से एक बार फिर आपके पास भी आना चाहेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे हमारी बातचीत इस बार निर्विरोध तरीके से ठीक से हो जाए। जोश बहुत हाई है राघवेंद्र सिंह साहब का, आप सुन ही रहे होंगे। क्या आपको लगता है यह जोश धरती पर भी अमली जामा पहनते हुए नजर आएगा, या फिर मौखिक तौर पर ही इस जोश को देखा सुना समझा जाएगा? विनय सिंह साहब, देखिए, ये जोश नहीं है, ये स्क्रिप्टेड प्रवक्ता है। इन लोगों को पार्टी कार्यालय से झूठ की पाठशाला है, वहां से एक स्क्रिप्ट मिलता है जो लेकर के चल देते हैं, वही पढ़ करके ये लोग निकल लेते हैं। इनके पास कहने के लिए ऑथेंटिक कुछ है नहीं। आज जिस तरीके से मैंने कहा ना, अभी विनय जी ने भी कहा, जिस तरीके से धरातल पे आप जाइए जब,
तो जिस तरीके से आप तहसीलों एक में मिनट, राघवेंद्र सिंह साहब आएंगे चुनावी की बात करते हैं। आएंगे सिंह साहब। आपकी पाठशाला तो आपकी है कि जिस तरीके से गोबर से बदबू आती है। नहीं, जिस ठीक है सिंह तरीके से साहब। तहसीलों राघवेंद्र में सिंह साहब, एक मिनट सर, दोनों साथ में बोलिएगा, कुछ किसी को समझ नहीं आएगा, मूल मुद्दे से भटक जाएंगे हम। गोबर से बदबू आती है। राघवेंद्र सिंह साहब प्लीज सर, आप सीनियर हैं, एक मिनट। इस तरीके की बात करते हैं सिंह साहब, आप थोड़ी प्लीज सर, राघवेंद्र सिंह साहब प्लीज उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, दोनों साथ में बोलिए, कुछ समझ नहीं आएगा। मेरा निवेदन है आपसे राघवेंद्र सिंह साहब, आप बहुत सीनियर हैं, प्लीज सर, पार्टी होती जा रही है। प्लीज। आपने बोल दिया सर। विनय सिंह साहब आप बोलिए सर, जल्दी से। देखिए ये हमें मालूम था, जब हमारी आवाज पूरी जाएगी तो मिर्ची इनको लगेगी, स्वाभाविक है। हाँ। वो तो लगना भी चाहिए। जिस तरीके से तहसीलों में भ्रष्टाचार है, थाने में भ्रष्टाचार है, गांव में जो आप चले जाइए, लोग जो है अगर आपस में कोई लड़ाई होती है तो पुलिस अधिकारी दोनों से। राघवेंद्र सिंह साहब पर्याप्त समय है सर, आपके पास आएंगे, आपकी बात को सुने बिना हम कहाँ जाएंगे सर, आपके पास तो हम आएंगे, थोड़ा सा तो सब्र रखिए, सरकार में आप है, ताकत आपके पास है, फिर भी बेचैनी। बोलिए विनय सिंह साहब जल्दी। हम ही नहीं कह रहे हैं, इन्हीं के नेता, इन्हीं के मंत्रियों ने भी कहा है कि इस पार्टी के अंदर, इस सरकार के अंदर जितना भ्रष्टाचार है उतना अपने जीवन में भी हमने भ्रष्टाचार नहीं। मोती सिंह जी ने कहा, इन्हीं के मंत्री रहे, इनके तमाम नेताओं ने कहा। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब एक शुरुआत की थी, विकास के आयाम का शुरुआत किया था, देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे विकास आपको दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी का विकास अगर आपको देखना है तो अमौसी से चलिए चिन्हट तक, राघवेंद्र जी बैठे, एक भी विकास की ऐसी आयाम को बता दे जो भारतीय जनता पार्टी हुई है, राजधानी है उत्तर प्रदेश की, एक भी विकास का नाम बता दे जो इन्होंने किया। इन्होंने केवल नफरत का बीज बोया, नफरत की खेती की है उत्तर प्रदेश के अंदर। विकास को इन्होंने खत्म कर दिया है। जो समाजवादी सरकार में जो विकास की गंगा बह रही थी उसको कहीं न कहीं खत्म करने का काम किया है। इनकी सरकार में अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। आप देखिए सजायाफ्ता अपराधी अभी अयोध्या के चुनाव में मुख्यमंत्री का मंच शेयर करता है, इससे बड़ा उदाहरण वो क्या दे सकते हैं? ये गुंडों की सरकार है, या भ्रष्टाचार है, या जो है गरीब और किसान और जो है दलित शोषित सभी परेशान है। ठीक है विनय सिंह साहब, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप इन चीजों को आगे कैसे बढ़ाते हैं ताकि इनका असर हो सके। जैसा कि वही बात है, फिर विनय राय साहब ने कहा था मौखिक तौर पर कहने से कुछ नहीं होगा। विनय राय सर, बहुत सारे एग्जाम्पल साइट किए गए हैं, किए जाते रहे, चाहे मध्य प्रदेश के नेताजी की बात हो या फिर ऑन दैट फ्रंट ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कुछ वहाँ के मंत्री साहब ने किया, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कार्रवाई के नाम पर वैसा कुछ हो नहीं रहा है। जनता का फिर भी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसे में इस पूरे सिचुएशन में कौन क्या करे, किशोर जाए, ये अभी लोगों के मन में एक अबूझ पहेली होती है। रास्ता क्या है सर? देखिए, अब तो हम भ्रष्टाचार के जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे, बार बार एक जिक्र आता है, फ्रंट का आता है, चाहे जेपी का जो कंक्लेव बन रहा था या इंस्टीट्यूट, उसकी बात आती है। लेकिन आज तक जेपी का जो लखनऊ के अंदर एनडीए के द्वारा बनाया जा रहा था, निर्माण 8 साल हो गया, पूरा नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार कहाँ है इसका भी पता नहीं। मेरा मसला ये नहीं, मसला है कि अगर उत्तर प्रदेश कम निवासी है तो हमारा पहला दायित्व बनता है कि हमारा उत्तर प्रदेश कैसे बेहतर हो। केवल मसला अगर भ्रष्टाचार की, फिर हम एक बात ले आते हैं, बगल में बाराबंकी जिला है लखनऊ से, और अभी 2-3 दिन पहले किसान हमसे मिले जिन्होंने खरबूज के बीज की बात। अब मान लीजिए खरबूज का बीज का उत्पादन ही हुआ हो 1 लाख क्विंटल और बिक गया हो 2 लाख क्विंटल, ये तो जांच होना चाहिए ना कि आखिर 1 लाख क्विंटल ही बीज था तो 2 लाख क्विंटल कैसे बिका। जो मानक के विपरीत जाके खरबूज जो बीज दिया जा रहा है किसानों को, उस पर कार्रवाई क्या हुई? अब उस किसान ने डीएम से शिकायत की, डीएम के यहाँ से कमेटी बन गई 3 सदस्यीय, और लगभग 1 साल से किसान परेशान है। तो मेरा मसला सिर्फ इतना है कि सिर्फ बयानबाजी ना हो, जो दोषी है अगर आप त्वरित न्याय देंगे तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। चाहे एग्रीकल्चर का मसला हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का मसला हो, चाहे वो जल शक्ति का मसला हो, चाहे वो ग्राम विकास का हो, चाहे वो नगर विकास का हो। हम दावे बड़े बड़े सुनते हैं, बिजली की स्थिति वाकई क्या है? आंकड़ों की बात करेंगे तो लगता है जितनी हमको जरूरत है उतना उत्तर प्रदेश की सरकार हमको दे रही, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे, गाँव में अगर चले जाएंगे तो बिजली की स्थिति बद से बदतर है। लेकिन होता क्या, कहीं फॉल्ट आ गया, कभी कहीं आधी चल गई, कहीं पोल गिर गया, कहीं शटडाउन लिया गया रिपेयरिंग के लिए, लेकिन ओवरऑल इससे प्रभावित जनता होती है और सरकार की जो मंशा है उस पर पलीटा लगाने का उनके अधिकारी करते हैं। अगर सरकार संवेदनशील है और सरकार की मंशा है कि आम जन तक उसकी सुविधाएं जाएं, तो अगर शिकायत आती है तो उस पर ये न माने सरकार की शिकायत उसके खिलाफ है। ठीक है सर, जनता भी उन्हीं उस पर कार्रवाई करेंगे तो जनता के साथ साथ शायद सरकार का भी भला होगा।
सरकार संवेदनशील है, उसने दोषियों को तुरंत सजा दी। ठीक है विनय साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वक्त का बहुत अभाव है, लेकिन फिर भी राघवेंद्र सिंह साहब एक सवाल आपसे जरूर लेना चाहेंगे। 10 सेकेंड है सर, जल्दी से बता दीजिएगा। अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर चलता है, इंस्टेंट कार्रवाई। अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर होता है, इंस्टेंट कार्रवाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो इंस्टेंट कार्रवाई कब होगी? जी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमने बहुत कार्रवाइयां की उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में। सर फिर वही इतिहास। हाँ, उनको चरम पर दिखता है जो भ्रष्टाचारियत में ही डूबे होते हैं। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। विनय राय साहब जी की बात को मैं अमल करके कहता हूँ कि देखिए, उन्होंने बहुत सही प्रश्न किया कि धरातल पर कार्य कितना दिखता है। तो समाजवादी पार्टी के टाइम में धरातल पर कार्य नहीं, सिवाय गड्ढे दिखते थे, ठीक है, और सिवाय भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी दिखती। ठीक, वो अब दिखना बंद हो गया है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी की तड़फड़ाहट और फड़फड़ाहट इसीलिए है। सर समाजवादी पार्टी को भूल जाइए, आम जनमानस के लिहाज से सोचिए, जो भ्रष्टाचार के दलदल में तड़पता है फंस करके, उसके बारे में सोचिए, कुछ आगे बढ़िए। वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अखिलेश यादव साहब क्या आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप के क्या एग्जाम्पल साइट कर रहे हैं, ये कड़ी अभी जुड़ेगी और ये जुड़ के 2027 विधानसभा चुनाव तक जाएगी। जनता को डिसाइड करना है कि उसे कौन पसंद है, वह किसका साथ देती है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।